एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये S0, S1, S2, S3, S4 ये हमारा रेलवे लाइन है जहाँ से ट्रेन जो है वो खुलती है। मल्टीप्लेक्सर को समझने के लिए हम लोग इसका एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। ये हमारा रेलवे लाइन है जहाँ से ट्रेन क्या होती है, खुलती है। तो जहाँ से खुलती है वो स्टेशन होता है और जहाँ पहुँचती है वो भी स्टेशन होता है। तो जहाँ से खुल रही है वहाँ पे स्टेशन पर 3, 4, 5 लाइन रहता है और जहाँ पे पहुँचती है वहाँ पर भी क्या होता है, 3, 4, 5 लाइन रहता है। अब जैसे ट्रेन यहाँ से खुल रही है इस प्लेटफॉर्म से अब और यहाँ पहुँच रही है, दोनों के बीच में सिंगल लाइन होता है। तो यहाँ पे समझिए कि जैसे ट्रेन खुल रही है तो यहाँ पे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे पहुँच रही है तो यहाँ भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, डेस्टिनेशन है, और ये दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन होता है। तो सिंगल लाइन होता है, अगर हम इसको इसमें सेलेक्ट कर दिए, इसको इसमें सेलेक्ट कर दिया, यानी इसको किसी एक प्लेटफॉर्म से इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए। तो जैसे मान लीजिए इसको S1 से जोड़ दिए, S1 से जोड़े तो बहुत सारा इनपुट्स में से एक S1 सेलेक्ट हुआ और फिर यहाँ पर आकर के क्या हुआ, आगे बढ़ गया। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग का काम करता है। जैसे बहुत सारा इनपुट्स दिया हुआ है, उस इनपुट्स में से सिंगल इनपुट्स को सिलेक्ट करके और मैनी आउटपुट्स हमको क्या होता है, वन सिंगल इनपुट को सिलेक्ट करके और आउटपुट सिंगल मिलता है। मल्टीप्लेक्सर के केस में इनपुट्स जो है वो हमारा बहुत है, उसमें से एक सिंगल इनपुट्स को सिलेक्ट करके और आउटपुट मिलता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सर। और अगर इस सिलेक्ट स्विच को हम इसमें से किसी एक में रख दिए, D1, D2 मान लीजिए D1 में रख दिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो इनपुट है वो सिंगल हो गया और आउटपुट बहुत सारा हो गया। तो इसी को हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर कहते हैं। आज हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे। अभी मल्टीप्लेक्सर के केस में क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर का डेफिनेशन है कि मैनी इनपुट्स में से जब हम लोग एक सिंगल इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट देते हैं, सिंगल आउटपुट, इसी को मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। और ये जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन लाइंस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे जो इनपुट है I0, I1, I2 एंड सो ऑन I2n-1, ये हमारा इनपुट है। ये 2n×1 का मल्टीप्लेक्सर है। यहाँ जो इनपुट है, इस इनपुट में से कोई एक इनपुट को सिलेक्ट करके सिलेक्शन लाइंस के थ्रू जो इनपुट हम सिलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमारा सिलेक्शन लाइन कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट हमको मिलेगा। नंबर ऑफ इनपुट्स यहाँ दिया हुआ है, इसमें से कोई एक इनपुट सिलेक्ट करके और एक आउटपुट हमको मिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। और यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन लाइन है S0, S1, Sn-2, Sn-1, ये सिलेक्शन लाइन है। इसी के थ्रू इनपुट जो है वो सिलेक्ट होता है और आउटपुट हम लोगों को मिलता है। ये जो इनपुट लाइन है इसका वैल्यू 2n, 2n से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन 2n से ज़्यादा नहीं होगा। कैन नेवर सिलेक्ट मोर देन वन इनपुट, और एक बार में एक इनपुट से ज़्यादा हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब ओनली सिंगल इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा जो वो क्या होता है, आउटपुट मिलता है। अब अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम को समझे तो देखिए ये 4×1 जो है ये हमारा क्या है, इनपुट होता है, और ये जो 1 है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ये मैनी इनपुट्स है, इसमें से कोई एक इनपुट को सिलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं बाय यूजिंग सिलेक्शन लाइंस। यहाँ पे इसीलिए 4×1 है, 4 इनपुट्स है और आउटपुट हमारा क्या है, 1 है। 4×1 का ये मल्टीप्लेक्सर हो गया। अगर ये पे मान लीजिए 6 इनपुट रहता है तो 6×8 का होता है, लेकिन 6×8 का नहीं होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है। इस तरह का मल्टीप्लेक्सर का जो है
वो होता है। अब अगर हम इसके ट्रूथ टेबल को देखें तो ट्रूथ टेबल में देखिए कि ये जो हमारा सिलेक्शन लाइन है S0 S1 ये या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। यहाँ पे 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 है। जब 0, 0 है सिलेक्शन लाइन उस समय हमको I0 मिलेगा। जब 0 और 1 है उस समय I1 मिलेगा। जब 1, 0 है उस समय I2 मिलेगा। 1, 1 है उस समय I3 मिलेगा। अब ये तो हो गया ई मल्टीप्लेक्सर का ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग अब हम लोग अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं तो देखिए मल्टीप्लेक्सर के केस में हम लोग एंड गेट का यूज करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एंड गेट हो गया। एंड गेट में ये S0 और S1 जो है वो हमारा दो सिलेक्शन लाइन है, S0 और S1। अब देखिए यहाँ पर I0, I1, I2 और I2 की हम 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं। हमारा इनपुट जो होगा वो 4 हो जाएगा, I0, I1, I2, I3। सब इनपुट को क्या किए, एंड गेट से पास करा दिए। जैसे ये I0 को इस एंड गेट से, I1 को इस एंड गेट से, I2 को इस एंड गेट से, I3 को इस एंड गेट से, जितना भी इनपुट है सबको एंड गेट से कनेक्ट कर दिए। और जो हमारा सिलेक्शन लाइन है S0 और S1, S0 और S1 को हम लोग सिलेक्शन लाइन बोलते हैं। सिलेक्शन लाइन, यही सिलेक्शन लाइन जो है उसी पर हमारा इनपुट क्या होगा डिपेंड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अब ये S0 और S1 है, यहाँ पे I0, I1, I2, I3 ये हमारा क्या है, इनपुट है। और ये S0 और S1 सिलेक्शन लाइन है। इसको भी क्या कर दिए, सबको कनेक्ट कर दिए यहाँ एंड गेट से, सब में एंड गेट से कनेक्ट कर दिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको आउटपुट में I0 चाहिए, I0 चाहिए, इसका मतलब कि जो हमारा S1 है और जो S0 है दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, 0 होना चाहिए, तभी हमारा जो आउटपुट है वो I0 मिलेगा। तो I0 के मिलने के लिए S0 और S1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, 0 होना चाहिए। और जब भी 0, 0 मिलना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, नॉट गेट का यूज करते हैं। 0, 0 जब मिलना है तो नॉट गेट का यूज करते हैं। और नॉट गेट को हम लोग जानते हैं कि एक सर्किल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बबल्स। दोनों केस में 0, 0 है, इसीलिए यहाँ भी बबल्स लगा दिए और S0 यहाँ भी बबल्स लगा दिए, एक सर्किल लगा दी। इसका मतलब कि जो S0 है और S1 है दोनों का मान क्या है, 0, 0 है। इसी केस में हमको आउटपुट क्या मिलेगा, I0। अगर I1 मिलना है तो S0 का मान क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो देखिए S0 का मान में वैसे ही रह गया और S1 के मान को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो S1 के मान में क्या कर दिए, नॉट गेट का यूज कर दिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब इस केस में जो आउटपुट मिलेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, I1। उसी तरह से अगर I2 लेना है तो I2 के केस में जो S1 का वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो S0 का वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब इस केस में S1 का जो वैल्यू है, S0 का वैल्यू, उसको हम लोग नॉट गेट से यूज करेंगे क्योंकि इस केस में क्या है, 0 वैल्यू है। तब यहाँ से जो हमको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर I3 चाहिए तो S0 और S1 ये दोनों वैल्यू को हमको क्या लेना पड़ेगा, 1, 1 लेना पड़ेगा। तब इस केस में जो है वो हमारा I3 मिलेगा। और अगर हम लोग इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालें, यानी जिसको हम लोग बुलियन इक्वेशन कहते हैं,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालेंगे तो देखिए, पहला कंडीशन के लिए यहाँ पर सब एंड गेट, जो चारों एंड गेट यूज हुआ है, ये जो एंड गेट है, एंड गेट, चारों एंड गेट को हम लोग और गेट से पास करा रहे हैं, यानी सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो एंड गेट है इसमें S0 और S1 दोनों का वैल्यू क्या है, 0 0 है, दोनों के ऊपर बार लगा दिए और आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, I0। और यहाँ पे जो हमारा S1 है वो 0 है तो S1 डैश, और S0 1 है तो क्या मिल रहा है, I1 मिल रहा है प्लस। इस केस में देखिए S0 जो है वो S0 के बाद S1 पर 1 है और क्या मिल रहा है, I2 मिल रहा है। इस केस में S0 और S1, इस केस में जो है वो हमारा S0 और S1 दोनों जो है वो 1 1 वैल्यू है, तो 1 1 जो वैल्यू है तो इस केस में हमको क्या मिल रहा है, I3 मिल रहा है। अब ये सब को क्या कर दिए, ऐड कर दिए तो आउटपुट जो है वो हमारा क्या मिला, I0 I1 I2 I3। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इनेबल लाइन को इनपुट के कनेक्ट कर देते हैं। इनेबल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमको कोई आउटपुट नहीं चाहिए तो उस केस में हम लोग इनेबल का वैल्यू को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यानी इनेबल का वैल्यू, अगर इनेबल इनपुट को अगर हम लोग 0 कर दिए तो हम लोग का जो सर्किट है वो नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब वो ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं रहेगा। और अगर इनपुट का वैल्यू 1 कर दिए इनेबल लाइन का तो जो सर्किट है वो ऑपरेशन कंडीशन में रहेगा, यानी वर्किंग कंडीशन में रहेगा। तो इस पूरे को आउटपुट अगर मान लीजिए नहीं चाहिए तो क्या कर दिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए इनेबल से, तो लास्ट में जो फाइनल हमको आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 0, नॉन ऑपरेशनल कंडीशन। अब अगर हम लोग एप्लीकेशन का बात करें कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन में, कम्युनिकेशन सिस्टम में। कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज किया जाता है और कंप्यूटर के मेमोरी में मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। अब दूसरा टॉपिक है डीमल्टीप्लेक्सर। देखिए, डीमल्टीप्लेक्सर जो है ये उल्टा होता है मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर के केस में हम लोग क्या देखते थे कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें से एक को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करके आउटपुट मिलता है। और वो इनपुट लाइन का सिलेक्शन डिपेंड करता है कि हमारा सिलेक्शन लाइन हम कौन सा ले रहे हैं। लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर के केस में क्या होता है कि हमारा इनपुट जो है वो सिंगल होता है और आउटपुट जो है वो मैनी आउटपुट हो जाता है। अब अगर हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर में देखें, मल्टीप्लेक्सर के केस में जो हम लोग देख रहे थे वो मल्टीप्लेक्सर का, जैसे मल्टीप्लेक्सर में बात करें तो क्या था, 1 4:1 2:1 8:1, इसी तरह से ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का था। मैनी इनपुट से आउटपुट सिंगल मिल रहा है। वही अगर डीमक्स के बारे में बात करें, डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में बात करें तो डीमल्टीप्लेक्सर के केस में 1:4 1:2 1:8 इस तरह से हमको मिलता है। मतलब जो इनपुट है वो सिंगल है और आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा आउटपुट है। इसको समझने के लिए डीमल्टीप्लेक्सर जो है इसको हम लोग डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। यहाँ पे सिंगल इनपुट्स रहता है और मैनी आउटपुट्स रहता है। डीमल्टीप्लेक्सर को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कम्युनिकेशन चैनल में देखें तो बहुत सारा कम्युनिकेशन रहता है और सब एक पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। जैसे एक सिटी में मान लीजिए बात करें पटना का, तो पटना में मान लीजिए कि 1000 से ज़्यादा कनेक्शन होगा, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब उसका फ़ोन लगाते हैं तो कहता है व्यस्त। इसका मतलब क्या है कि एट ए टाइम हमारा इनपुट्स क्या है, सिंगल है, जबकि आउटपुट्स में क्या होता है बहुत सारा आदमी उसको यूज कर रहा है। तो
इस सब जगह पे कम्युनिकेशन इस सब में इस सब का यूज किया जाता है डीमल्टीप्लेक्सर का, जिसमें इनपुट सिंगल आउटपुट मैनी आउटपुट मिलता है। आज के इस वीडियो में किसी भी तरह का अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके देखें। आज हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़े, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।